Today we are going to start with chapter number 3, Coal and Petroleum. In this chapter we will study about the natural resources. देखो different natural resources होते हैं और natural resources को भी हमने classified करा है different type में. कुछ inexhaustible होते हैं और कुछ exhaustible natural resources होते हैं. Natural resources, when human beings use materials for basic need in order to survive, they are known as natural resources. जैसे हमें एयर चाहिए होती है फॉर रेस्पिरेशन, कंबक्शन, वाटर फॉर कैरिंग आउट वेरियस बॉडी फंक्शंस, जैसे इरिगेशन हो गई, ठीक है, सनलाइट हो गई, ठीक है, ये सब हमारी नेसेसरी चीज है. द एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. एयर, वाटर, सॉइल, ये सारे क्या है आपके नेचुरल रिसोर्सेज. डिपेंडिंग अपॉन द एबिलिटी ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वी कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड देम इनटू टू काइंड्स. आप इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. Inexhaustible resources, the natural resources which are available to human being in unlimited quantity. Inexhaustible resources क्या होते हैं कि वो resources होते हैं जो human beings के लिए available होते हैं unlimited form में. ठीक है, for example, air, water, soil and sunlight are inexhaustible resources. और exhaustible resources क्या होते हैं जो due to human activities वो क्या हो जाता है, एक टाइम पे आके वो replenish हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. वो क्या होते हैं आपके एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, जैसे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, और जो ये मिनरल्स होते हैं जैसे पेट्रोलियम हो गया आपका, आप नेचुरल गैस हो गया, ये सारे क्या है आपके एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट एग्जॉस्टेबल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. ऑल दीज फ्यूल्स आर फॉर्म्ड इन मिलियंस ऑफ ईयर बाय डिके ऑफ रिमेन्स, डेड्स एंड प्लांट्स. ठीक है, जो रिमेन्स होते हैं डेड एनिमल्स के और प्लांट्स के, उन्हें क्या कहा जाता है, फ्यूल्स कहा जाता है. और जो फ्यूल इससे ऑब्टेन होता है उन्हें क्या कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल कहा जाता है. दैट नाउ फॉसिल फ्यूल इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ एनर्जी सोर्सेज. फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज को बताते हैं. एट दैट टाइम द लैंड वाज कवर्ड विद स्वैम्प फिल्ड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैराइन. ठीक है, एज द ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट डाइड दे सैंक इनटू बॉटम ऑफ स्वैम्प. देखो जब ये एनिमल्स और प्लांट्स मर जाते हैं तो ये फिर सैंक मतलब डूबने लग जाते हैं. Over a time of fossil fuel form, depending upon combination of organic matter, temperature and pressure condition existed when they were decomposing. जब वो डिकम्पोज हो रहे थे तो कैसी कंडीशन, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो क्या कर रहे थे, डिकम्पोज कर रहे थे. नाउ देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल. देखो 3 तरीके के फॉसिल फ्यूल्स होते हैं. एक तो कोल हो गया आपका, एक ऑयल हो गया और एक गैस हो गया. ये क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है. Coal is formed from ferns, plants and trees which harden due to pressure and heat. Oil is formed from smaller organisms like zooplankton, algae. Intense amount of pressure caused this complex organic matter to decompose into soil. Gas की बात करते हैं. Natural gas undergoes the same process. However, the process is longer and subject to higher amounts of heat and pressure. इस process को क्या कहा जाता है, decomposition कहा जाता है. फिर आज बात करते हैं हम कोल की. कोल इज अ हार्ड स्टोन लाइक सब्सटेंस, जनरली ब्लैक इन कलर. हाउएवर इट्स कलर्स वेरीज डिपेंडिंग अपॉन अ काइंड. जिसका कलर है वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन अ काइंड ऑफ कोल, कि वो किस तरीके का कोल है. नेक्स्ट इज कोल इज वन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स. देखो कोल एक फॉसिल फ्यूल है जिसको हम घर में फॉर कुकिंग का फूड हम इसका यूज करते हैं. ठीक है, कोल इज यूज्ड एज फ्यूल इन रेलवे इंजन, स्टीम ships to generate steam. These days coal is used for generating electricity in thermal power plant. आज के टाइम में अगर हम बात करें, जो कोल है वो यूज करा जा रहा है फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, नेक्स्ट इज कोल इज यूज्ड एज फ्यूल इन फैक्ट्रीज, सीमेंट प्लांट्स एंड ब्रिक kilns. ठीक है, फैक्ट्रीज में यूज करा जा रहा है, सीमेंट्स में यूज करा जा रहा है. Occurrence of coal. Coal is found deep under the surface of the earth. आपको जो मेजर कोल माइंस है वो आपको कहाँ मिलेंगी, वेस्ट बंगाल में मिलेगी, उड़ीसा में मिलेगी, झारखंड में मिलेगी. नाउ हाउ इज कोल फॉर्म. कोल वाज फॉर्म्ड इन प्री हिस्टोरिक टाइम व्हेन ह्यूज फॉरेस्ट एरिया गॉट बरीड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ. अंडर द हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन क्या हुआ, ये किसके अटैक में आए, एनारोबिक बैक्टीरिया के अटैक में आए, जिसकी वजह से जो इनकी ये रिमूव होते गए. ठीक है, ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द अर्थ, कार्बन गॉट compact to form stone residues called coal. Some amount of methane was formed due to action of anaerobic bacteria which was trapped in the coal. ये जो स्लो कन्वर्जन होता है वुड का कोल में, उसको क्या कहते हैं, वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है
उसको क्या कहा जाता है? कार्बनाइजेशन कहा जाता है. द प्रोसेस इज नोन एज कार्बनाइजेशन. Now we will study about different types of coal. Different variety of coal are formed depending upon how long and what temperature and pressure the vegetative fossils are burned. अलग अलग टाइप्स के कोल होते हैं. फर्स्ट इज पीट. ये यंगेस्ट वैरायटी ऑफ कोल होता है, लाइट ब्राउन कलर का होता है. कंटेन्स 50 to 60% ऑफ कार्बन एंड बर्न्स विद सूती फ्लेम. और किससे बर्न करता है? एक सूती फ्लेम से. लिग्नाइट इज अ नेक्स्ट स्टेज ऑफ कार्बनाइजेशन ऑफ पीट. इट कंटेन्स 60% ऑफ कार्बन. इसमें क्या होता है? 60% क्या होता है? कार्बन होता है. बिटुमिनस इज अ नेक्स्ट स्टेज ऑफ लिग्नाइट एंड इज कॉमन वैरायटी ऑफ कोल. इट कंटेन्स 70 to 80% कार्बन. इसमें क्या होता है? 70 से 80% क्या होता है? कार्बन होता है. एंथ्रासाइट ये ओल्डेस्ट वैरायटी ऑफ कोल होता है. इट कंटेन्स 90% to 95% कार्बन. इसमें 90 to 95% ऑफ कार्बन होता है. Next is destructive distillation of coal. When coal is heated strongly in the absence of air, it produces various useful organic and inorganic products. ये क्या फॉर्म करते हैं? Useful organic and inorganic products. The products that are obtained by the process of destructive distillation are कौन कौन से हैं? कोक हो गया, आपका एमोनिकल लिक्योर हो गया, कोल तार हो गया और कोल गैस हो गया. ये सारे क्या हैं? आपके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स है. Now coke. When powder coal is heated in distillation apparatus, the substance that is left after heating is known as coke. जो substance बह जाता है हीटिंग के बाद उसे क्या कहा जाता है? कोक कहा जाता है. इसमें 98% कार्बन होता है और ये टफ, ब्लैक और प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल होता है. कैसा होता है? पोरस होता है, टफ होता है, ब्लैक होता है और प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल होता है. Like charcoal, it burns without smoke. It is very good fuel. It is used as a reducing agent in the process of extraction of metal from the ores. इसको कैसे यूज किया जाता है? As a reducing agent. It is also used in making fuel gases like water gas and producer gas. Next is carbon is used as reducing agent since it helps in separation of zinc oxide. ये किसमें मदद करता है? In the separation of zinc oxide. Now ammonical liquor, it is converted into ammonium sulfate by absorbing dilute sulfuric acid and ammonia sulfate. It is an excellent fertilizer. अगर हम ammonical liquor का बात करें, ये एक excellent fertilizer है. अगर आप ammonical liquor को sulfuric acid के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्या बनाएगा? ammonia sulfite react. Like coal tar. Coal tar is a mixture of different carbon compounds that is obtained by heating powered coal. जब आप power coal को हीट करते हैं, ये थिक होता है, ब्लैक कलर का होता है. आपने देखा होगा जो रोड्स वगैरह बनती है वो कोल तार की बनती है. ये ब्लैक होता है, थिन होता है, इनकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है. इट इज यूज्ड फॉर सरफेसिंग रोड एंड सोर्स ऑफ डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड. जो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन होता है कोल तार का gives many chemical substances that are used in preparation of dyes, explosives, paints, synthetic fiber, drug and pesticides. Now, constituents of coal gas, hydrogen, methane और carbon monoxide. ये क्या है? कुछ constituents हैं आपके किसके? Methane, coal gas के. Coal gas is mainly a mixture of hydrogen, methane and carbon monoxide. ये किसका mixture होता है? हाइड्रोजन, मिथेन का और कार्बन मोनोऑक्साइड का. द गैसेस प्रेजेंट इन कोल गैस आर कंबस्टेबल एंड हैंस इट इज एन एक्सीलेंट फ्यूल. ये कंबस्टेबल है और ये एक्सीलेंट फ्यूल होता है. इसकी जो कैलोरीफेरिक वैल्यू होती है, कैलोरीफेरिक वैल्यू होती है वो बहुत हाई होती है. इट वॉज यूज फॉर लाइट हाउसेज, फैक्ट्रीज एंड स्ट्रीट. इसका यूज कहाँ कहा गया था? लाइटनिंग में, हाउसेज को लाइटनिंग करने में, फैक्ट्रीज में, स्ट्रीट्स में. नाउ we will study about uses of coal. हम कुछ uses पढ़ेंगे coal के. Thermal coal is used to produce electricity. Cooking coal is used in the production of steel. Coal is also used to make silicon metal that is used to produce silicons and silanes. That in turn make lubricants, water repellents. Activated charcoal is used to make face packs. आपने देखा होगा charcoals के face packs available होते हैं, face wash available होते हैं, वो इसके बनते हैं. Carbon fiber is made from coal. Carbon fiber is an extremely strong but light-weighted reinforcement material. ये आपको कंस्ट्रक्शन, माउंटेन बाइक्स और टेनिस ट्रैफिक्स बनाने में इसका काम आता है. एक्टिवेटेड कार्बन इज यूज्ड इन फिल्टर ऑफ वाटर, एयर प्यूरिफिकेशन और किडनी डायलिसिस में भी इसका यूज होता है. पेपर मैन्युफैक्चर यूज कोल तार टू मेक पेपर. कोल हेल्प्स टू क्रिएट
एलुमिना रिफाइनरीज, ये एलुमिना रिफाइनरीज बनाने का काम आता है. Thousands of different products have coal, byproducts, components, soap, aspirin, solvent, dyes, plastic and fiber, जैसे कि आपका rayon और nylon. Now, next is petroleum. The word petroleum comes from Latin petra, meaning rock, meaning oil. The word petroleum literally means rock oil. Petroleum का मतलब क्या होता है? Rock oil होता है. Now, petroleum is a substance that occurs naturally. It is dark liquid. It occurs beneath the earth's surface. A large number of products like petrol, diesel, lubricant oil derived from petroleum. Its compound can be separated with the help of fraction distillation. जो इसका compound है वो separate हो सकता है किससे? Fraction distillation. Now, origin of petrol, crude oil और petroleum ये क्या है? Complex mixture है solid, liquid और gas के. इनको मिक्स करा जाता है सॉल्ट वाटर के साथ और अर्थ पार्टिकल्स के साथ. It is believed that petroleum is formed by anaerobic decomposition of extremely small sea animals and plants, which got buried in the sea. Let us try to see. Millions of years ago, a large number of microscopic plants and animals lived in the sea. वो क्या हो गए? Due to some calamity, उनके वो मर गए, they died, and their body sank in the seabed. और जो उनकी बॉडी है वो seabed में डूब गई. Dead plants and animals decayed in the absence of air under very high pressure and pressure of earth. The product of decay was petroleum and natural gas. और जो product निकला उनके decay से वो क्या था? Petroleum और natural gas. Now, occurrence of petroleum. Petroleum occurs at a moderate depth between two layers of impervious rock. The petroleum deposits are usually found mixed with salt water. ठीक है, पेट्रोलियम क्या होता है? लाइटर होता है, लाइट होता है एज कंपेयर टू सॉल्ट वाटर. सॉल्ट वाटर से कैसा होता है? लाइट होता है. दैट इज लाइट. नेचुरल गैस इज फाउंड अबव पेट्रोलियम ट्रैप्ड बिटवीन रॉक कैप एंड पेट्रोलियम वे. अगर आप नेचुरल गैस की बात करें वो आपको कहाँ पे मिलेगी? आपको रॉक कैप और पेट्रोलियम लेयर के बीच में मिलेगी, वो ट्रैप्ड होती है. एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रिजर्वियर फाउंड इन सी बेड्स एंड रिवर बेसिन बाय ड्रिलिंग थ्रू पाइपलाइंस. The place where reservoir of petroleum are found are called oil wells. जहाँ पे reservoir मिलते हैं आपको पेट्रोलियम के, उन्हें क्या कहा जाता है? Oil wells कहा जाता है. Now, petroleum refining process. Petroleum is a mixture of various constituents like petroleum gas, petrol, diesel, lubricant oil, paraffin wax. ये जो process होता है इनको separate करने का उसे क्या कहा जाता है? Fractional distillation कहा जाता है. It is refined in a petroleum refinery. इसको कहाँ रिफाइन करा जाता है? पेट्रोलियम रिफाइनरी में इसको रिफाइन करा जाता है. At the refinery, the crude oil mixture is fractioned into different components by fraction distillation. It is done in fractionating tower. In this process, crude oil is heated to about 4 degrees Celsius in furnace and vapor is fed into tower. और vapor कहाँ fed हो जाता है? Into a tower. Light gases are the topmost fraction followed by petrol and kerosene. Diesel is the heaviest and other heavier fractions are not useful. ठीक है, ये क्या है? देखो आपका फ्रैक्शन डिस्टिलेशन है. यहाँ पे आपका फ्यूल ऑयल, डीजल, कैरोसिन. कैरोसिन कितने पे करा जाता है? 300 डिग्री सेल्सियस. पेट्रोल 200 डिग्री सेल्सियस. Petroleum is of great commercial importance due to its versatile uses. It is also called black gold. ठीक है, और ये क्या है? एग्जॉस्टिबल रिसोर्स. बिकॉज को पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड कहा जाता है. नाउ हियर आर सम वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स. पेट्रोलियम के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स दे रखे हैं और उनके यूजेस दिए गए. एलपीजी होम और इंडस्ट्रीज में इसका यूज करा जाता है. पेट्रोल मोटर फ्यूल में, एविएशन फ्यूल में. कैरोसिन आप घर में स्टॉक्स चलाते हैं, जेट एयरक्राफ्ट में इसका यूज करा जाता है. डीजल हैवी मीटर्स या फिर आपने देखा होगा जनरेटर्स में हम डीजल का यूज करते हैं. ठीक है. Now, natural gas. Next topic is natural gas. Natural gas was formed billions of years ago along with petroleum when microscopic sea plants and animals died and got buried under sand and mud. जब microscopic जो sea plants and animals थे वो मर गए और कहाँ decompose हो गए? Under the sand and mud. These plants and animals under anaerobic condition changed to gas and petroleum. जो ये animals और plants थे अंडर एरोबिक कंडीशन किसमें चेंज हो गए? गैस एंड पेट्रोलियम में चेंज हो गए. नाउ कंपोजिशन. नेचुरल गैस कंसिस्ट ऑफ 90% ऑफ मीथेन एंड 5% मिक्सचर ऑफ इथेन एंड प्रोपेन और एसवाई. इसमें 5% मिक्सचर किसका है?
इथेन का है, प्रोपेन का है और मिथाइल का। को अकरेंस की बात करते हैं, नेचुरल गैसेस फॉर्म ट्रैप्ड बिटवीन impervious rocks, sometimes along with petroleum and sometimes without petroleum. In India, अगर आप बात करें जो आपको यहाँ के फील्ड है वो कहाँ कहाँ मिलेगी, त्रिपुरा में मिलेगी, मुंबई हाई में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा और जैसलमेर में। यूजेस ऑफ नेचुरल गैस, देयर आर डिफरेंट यूजेस। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी करते हैं, ठीक है। वॉक टू कवर शॉर्ट डिस्टेंस, जब हम शॉर्ट डिस्टेंस कवर करते हैं उसमें भी हम इसका यूज करते हैं। और कार पूलिंग टू स्कूल एंड वर्क। नाउ एज अ सोर्स of hydrogen and carbon, when natural gas is heated, जब नेचुरल गैस को हीट करा जाता है in the absence of air, जब एयर का प्रेजेंस नहीं होता, वो डिकम्पोज करता है और क्या फॉर्म करता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। इट फॉर्म्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट इज इन इंडिया, नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्ण गोदावरी डेल्टा। नेचुरल गैस आपको कहाँ कहाँ मिलेगी, त्रिपुरा में मिलेगी, गोदावरी के डेल्टा में मिलेगी, कृष्णा गोदावरी के, राजस्थान में मिलेगी और महाराष्ट्र में मिलेगी। Natural gases used for waste treatment and gases like butane, ethane and propane may be extracted from it and used as feedstock of product. इसको feedstock of product के फॉर्म में भी यूज करा जाता है। Now, it causes very little air pollution as methane burns almost complete. इससे जो pollution होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है, क्योंकि जो मीथेन होता है वो completely burn हो जाता है और ये एक cleanest burning fossil fuel है। It is a cleanest burning fossil fuel, ठीक है। Mostly produces heat, carbon dioxide and water vapor. Natural gas is odorless. It can be smelled in case of even a small leak. अगर जरा सा भी लीक हो जाता है तो आप एकदम से स्मेल आ जाती है। Now, some of its uses are given below. It can be used directly for heating purpose in home and industry. It can be supplied to homes and factories through network of underground pipes. ये factories और homes में pipe के through जाता है। It is used as domestic fuel and it is used as fuel in thermal power station. ये एक domestic fuel की तरह use करते हैं और एक thermal power stations में इसका use करा जाता है। Now CNG, that is known as compressed natural gas. It is a natural gas, ठीक है। Compressed natural gas, CNG is a natural gas under pressure which remains clear, odorless and non-corrosive and can be used as, ये cheaper होती है, greener होती है and more efficient और alternative to traditional petrol and diesel, और सस्ती भी होती है। पेट्रोल और डीजल से थोड़ी सस्ती भी है और ये ग्रीन गैस है। आपने देखा होगा nowadays we see lot of autos या rickshaws which are of CNG. CNG is comprised mostly of methane gas, which is like gasoline, produces engine power when mixed with air and fed into engine combustion. CNG is compressed so that enough fuel can be stored in your vehicle to extend driving range. Next is conversion of fossil fuel. With the exception of wood, dry leaves and farm waste, all fuels are fossil. By fossil fuel, we mean that fuels which are preserved in the earth crust as remains of dead plants and animals. It is widely believed that it took millions of years for the dead organism to change into coal, petroleum और natural gas. ठीक है, बहुत टाइम लगता है कि जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो चेंज करें किसमें, into coal, petroleum और natural gas. Another problem with the fossil fuel is that they are steadily increasing air pollution. The use is linked to global warming, so it is important that we should use this fuel only when it's absolute necessary. जब जरूरी हो तभी आपको इन फ्यूल्स का यूज करना चाहिए, ठीक है। बिना वजह के ये नहीं कि आप जहाँ जा रहे हैं आप यूज कर रहे हैं पेट्रोलियम का, इससे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन भी इंक्रीज हो रही है। ड्रग्स एंड हॉट सब्सटेंस विच आर डिपेंडेंट ऑन पेट्रोकेमिकल, फॉर एनर्जी नीड्स वी मस्ट लुक फॉर एन अल्टरनेटिव सोर्स, जैसे कि सोलर एनर्जी, टिडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइडल एनर्जी और विंड एनर्जी। अगर हम एनर्जी की बात करें, कुछ हमें अदर सोर्सेज भी हैं, अल्टरनेटिव सोर्सेज भी हैं, सोलर एनर्जी हो गई, थर्मल एनर्जी हो गई, आपकी विंड एनर्जी हो गई, आप इनका भी यूज कर सकते हैं। इन इंडिया, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ऑफर्स फॉलोइंग टिप्स टू कंजर्व पेट्रोल एंड डीजल व्हाइल ड्राइविंग। हमारा जो PCRA है, दैट इज पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, कुछ हमें टिप्स देता है कि हाउ यू शुड कंजर्व पेट्रोल एंड डीजल। ड्राइव एट कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, आपको क्या करना चाहिए, एक कॉन्स्टेंट और एक मॉडरेट स्पीड पे व्हीकल को चलाना चाहिए। Switch off engine if you have to wait at traffic lights or any other reason. Check the tire pressure regularly. जो टायर का प्रेशर है वो आपको रेगुलरली चेक करना है, ठीक है। And make sure that you send your vehicle to
गैरेज टू रेगुलर मेंटेनेंस, व्हीकल का रेगुलर मेंटेनेंस करना चाहिए. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. अब हम स्टार्ट करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. टिक द करेक्ट ऑप्शन. A carbon content in anthracite is 96%. Which one of is not a fossil fuel? इसमें से कौन सा fossil fuel नहीं है? That is biogas. The first fraction which comes out on the earth while drilling the petroleum is natural gas. Slow conversion of wood into coal by biochemical processes extending over millions of years is called carbonization of wood. Which one of the following is not obtained from petroleum? इसमें से क्या petroleum से obtained नहीं होता? That is producer gas. Now, let's start with the Phillips. Peat is a dash type of variety of coal. कौन सा है? Anthracite. Residue left after destructive distillation of coal tar is called coke. Natural gas is mainly consist of dash gas. Natural gas में कौन सी गैस होती है? Coal gas is obtained in dash of coal. Coal gas is obtained in dash of coal. Destructive distillation. Petroleum occurs in nature between the layer of impervious rock. Now, state true or false. Coal is a renewable fuel. Coal is renewable fuel है? False. Fossil fuels cannot be made in the laboratory. बनाए जा सकते हैं. Water gas is a mixture of carbon monoxide and hydrogen. It's true. Paraffin wax is used for making candle. It's true. Now, I write the answers in one word. Name the different sources of energy. अलग-अलग sources of energy बताते हैं. Renewable source होते हैं, non-renewable sources होते हैं, inexhaustible होते हैं. What are exhaustible natural resources? Exhaustible कौन से होता है? जो limited आपको unlimited मिलते हैं. What is natural gas? Name 4 types of coal. Peat हो गया, ठीक है. आपको different types of coal बताने. Why is coke better than fuel? Short answers. What are exhaustible and inexhaustible energy sources? ठीक है, आपको इससे explain करना है. Uses of coke बताने. What is meant by destructive distillation of coal? जैसे मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है, destructive distillation का process. Name some components of petroleum and their uses. Sunlight and air are inexhaustible natural resources. Sunlight और air क्या है? Inexhaustible resources है. Long answer. Differentiate between varieties of coal. Coal की अलग-अलग variety. आपसे उनको name लिखने हैं, उनको differentiate करना. Name the product obtained and their uses when coal processed in industry. What is natural gas? What do you know about petrol refining process? And explain the process of formation of petroleum. कैसे petroleum का formation होता है वो आपको बता. That's all for today. Hope you understood the chapter. Thank you.